नमस्कार, है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो SSC CHSL 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में 3 RTI की कॉपी लेके आया हूं और इसके थ्रू में ये आपको समझाना चाहता हूं कि जो कम नंबर वाली कॉपी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रिलेशन है जिसकी वजह से उन्हें कम नंबर मिले। तो जितनी भी कम मार्क्स वाली कॉपी है, जैसे एक जो कॉपी है उसमें 45 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 100, एक में 52 नंबर मिले हैं, एक में 58 नंबर मिले। तो इन तीनों कॉपियों को दिखाने के बाद मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इनमें एक रिलेशन है और ये जो गलती कर चुके हैं ये लोग वो आपको नहीं करनी है। तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। इसके बाद जो अगला हम वीडियो लाएंगे उसमें हम जिन बच्चों को मैक्सिमम नंबर मिले हैं उनके बीच में रिलेशन समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें और जो गलतियाँ ये स्टूडेंट कर चुके हैं वो गलतियाँ आप ना करें, ताकि आपका जो स्कोर है वो और भी बेटर हो और आप और भी अच्छा कर पाएँ। हमारा जो प्रयास है वो यही है कि आप ज़्यादा यहाँ पर बेहतर स्कोर कर सकें। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी इस वीडियो का जो रियल आउटपुट है वो आपको मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप SSC CHSL 2020 टियर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में 70+ स्कोर करना चाहते हैं और आप किसी वजह से हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप इस कोर्स का जो कंप्लीट कंटेंट है, जितने भी ऐसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100+ टॉपिक हैं, उसके अलावा लेटर के जो टॉपिक हैं, उसके अलावा आपकी जो प्रिसाइज की PDF है, किस तरीके से लेटर लिख सकते हैं, किस तरीके से प्रिसाइज लिखना है, किस तरीके से ऐसे लिखेंगे, तो कंप्लीट जो नोट्स हैं हमारे कोर्स के वो आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप उसी को पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ें। तो सेलेक्टेड आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो कंप्लीट हमारे नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी टू द पॉइंट आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है और ये जो कंप्लीट कंटेंट है कोर्स का वो सिर्फ और सिर्फ आप 149 रुपीज़ में अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ से आप लेके जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पहली जो RTI की कॉपी मैंने आप लोगों के सामने खोल रखी है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं 45, ऐसे में मार्क्स कितने हैं 25, लेटर में मार्क्स कितने हैं 20। तो इसको पहले डिस्कस करेंगे और मेनली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे को, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेटर में सिर्फ आपको फॉर्मेट सीखना है और आपको पता होगा कि अगर आप ऐसे में अच्छा नंबर लेके आओगे तभी आप लेटर में अच्छे नंबर ले आ सकते हो, क्योंकि देखो आप 25 नंबर अगर ऐसे में मिले हैं तो उसी के आसपास लेटर में मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो ऐसे पे ही करना है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये आपको सिलेक्टेड मटेरियल देगा। तो आप बस उसी पे काम करिए, उसी से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम अब आपके पास नहीं है कि आप बुक पूरी कंप्लीट कर सको। तो ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन में काम करने की। तो इसीलिए मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 149 रुपीज़ में ये कंटेंट ले सकते हैं, जिससे आपको वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो तीनों कॉपी हैं उनके हम ऐसे को देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ऐसे लिखा और उसके बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे क्या सीखने लायक है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से इसने ऐसे लिखा है। ऐसे का टॉपिक है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो सबसे जो जरूरी काम है आपके लिए वो है टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप उसे 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएं उसके बाद रिसर्च करिए उसके बारे में 1-2 मिनट कि आपको इसके बारे में क्या बेस्ट से बेस्ट पता है और उसको आप किस तरीके से सजाएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो जनसंख्या के बारे में डिस्कस करना है कि प्रेजेंट में भारत की जनसंख्या कितनी है, उसके अलावा कितनी अच्छी तरीके से बढ़ रही है और हम किसको किसको पछाड़ने वाले हैं किस तरीके से, और इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम भुखमरी में किस स्थान पे हैं, बेरोजगारी में किस स्थान पे हैं। तो जितना ज़्यादा फैक्ट आप बताने का प्रयास करोगे और जितना ज़्यादा वाइड एंगल इसमें चीज़ों को ऐड करने का प्रयास करोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक आपका है वो है जनसंख्या नियंत्रण सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। यानी कि अगर हमने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी या शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी समस्याएं वो इसी के आसपास
आसपास हैं, तो इन सबको रिलेट करके आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने लिखा है ताकि इसको 25 मार्क्स मिले, और वो गलती आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में बहुत कुछ मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। लिखना स्टार्ट किया है कि आज के आधुनिक युग में जनसंख्या वृद्धि एक घातक समस्या बनकर विश्व के सामने आई है। भारत जैसा विकासशील देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। जनसंख्या वृद्धि भारत में अपने कई समस्या को लेकर आई है, जो कि हम 2011 की जनसंख्या जनगणना की रिपोर्ट में देख सकते हैं। आज के युग में जहां भारत की जनसंख्या 125 करोड़ को पार करने वाली है, इसके साथ ही हमें संसाधनों की कमी का बोझ भी झेलना पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही संसाधन लुप्त होते चले जाएंगे। भारत में बढ़ रही बेरोजगारी भी जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। इससे आर्थिक समस्या भी पैदा हो रही है। जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित ही हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए सीटों की कमी होना भी इसी समस्या के कारण है। हमारा पर्यावरण भी जनसंख्या वृद्धि से अछूता नहीं रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है तथा सीमेंट का जाल बिछाया जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को पछाड़ नंबर 1 पर होगा। भारत सरकार द्वारा भी लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। जैसे सरकार द्वारा चलाए गए अभियान हम दो हमारे दो से लोगों जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जाए, ताकि देश का हर वर्ग इससे जागरूक हो तथा इस समस्या पर अंकुश लगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। और इसको 25 मार्क्स मिले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 25 मार्क्स क्यों मिले हैं, क्योंकि इसने जो फैक्ट्स बताए हैं वो डाटा उतना नहीं दिया है। चीज़ों को सभी को लिंक करने का प्रयास किया है कि इससे कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो आपके पास रियल इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, जैसे कि रैंकिंग है या जो भी मतलब जिस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका बढ़ने का दर क्या है, उसकी वजह से स्वास्थ्य में हमारी रैंकिंग क्या है, तो जो फैक्ट है वो इसने नहीं बताया। तो इन चीज़ों को अगर आप शुरुआत में बताने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आपने इस कॉपी को देखा। अब मैं आपको अगली कॉपी दिखाता हूँ जिसमें 52 मार्क्स हैं, और उसके बाद अगली जो कॉपी है वो 58 वाली है। तो नंबर भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से लिखने का लेवल भी बढ़ेगा। तो उसी तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि क्यों इनके नंबर में इस तरीके से आपको उछाल देखने को मिल रहा है, और क्या आप करेंगे ताकि आप भी इसी तरीके से और बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए अब 52 नंबर वाली कॉपी देखते हैं। अगली जो कॉपी है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें जो ऐसे में मार्क्स हैं वो 25 हैं, और जो लेटर में मार्क्स हैं वो 27 है। यानी कि जितने पिछली वाली कॉपी में ऐसे में नंबर थे उतने ही इसमें भी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके भी ऐसे में वही समानता होगी आपकी। टॉपिक वही है कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो इसने लिखना स्टार्ट किया है कि भारत जिस फक्र के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, वहीं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए कलंक बन चुका है। अगर हम अपने देश के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि आज़ादी के समय से लेकर अब तक जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। बहुत पहले जब इतनी अधिक आबादी नहीं थी तो जनसंख्या के आंकड़े भी नहीं होते थे, लेकिन समय बढ़ता गया। जनसंख्या के भयानक विस्तार ने जनसंख्या और साधन के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से जनगणना कराने की नौबत आई। फलस्वरूप लॉर्ड मेयो ने 18वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम जनगणना करवाया। इसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा पुनः नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतर्गत की जाने वाली जनगणना की शुरुआत हुई। आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या कम थी, अतः हमारे संसाधन पर्याप्त थे, लेकिन हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोटक देशों में चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारी गिनती की जाती है, जो हमारे देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से ही आज हर जगह संघर्ष बढ़ गया है, चाहे हम भोजन आवास की बात करें या फिर जीविकोपार्जन की। आज महानगरों में इतनी अधिक आबादी के बढ़ने के कारण ही लोग अपार्टमेंट में एक ही प्लाट में सैकड़ों लोग रहने को मजबूर हैं। सरकारी नौकरियों में इतनी भयानक प्रतिस्पर्धा जनसंख्या के कारण ही है। सरकार को हम दो हमारे दो के इस नारे को सख्ती के साथ लागू कर ही इससे मुक्ति पाया जा सकता है। तो इसको भी 25 मार्क्स मिले, क्योंकि इसने बहुत ही इररिलेवेंट लिखा है। जो फैक्ट्स इसको बताने थे वो इसने नहीं बताया। हिस्ट्री की बातें जोड़ी कि कब से जनसंख्या स्टार्ट हुई वो ठीक है, लेकिन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा। राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। फिलहाल इसको 25 नंबर नहीं मिलने थे, इसको नंबर थोड़े अच्छे मिल सकते थे।
और अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को लिंक करता है, क्योंकि यहाँ पे दुनियादारी आपको नहीं बतानी है, बस यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि आप बहुत लंबा खींचें, आप टू द पॉइंट रहें। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से परोसें और रियल जो उसका आउटपुट है, जो ऐसे कहना चाहता है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, वो आप लिखो। और अगर उन्हीं चीज़ों को आप, जो फैक्ट्स हैं और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो उसी के आसपास की इन्फॉर्मेशन है, उसको आप डालेंगे तब भी 250 शब्दों में बहुत अच्छा ऐसे आपका लिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टू द पॉइंट रहना है, बहुत इधर उधर घुमाना नहीं। और घुमाना भी है तो थोड़ा बहुत घुमा के आप अपने सब्जेक्ट पे आ जाओ, कम से कम सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। और उसके अलावा जो आप शुरुआत करते हो, शुरुआत में ज़्यादा उसके बारे में फैक्ट बताने का प्रयास करो और चीज़ें जो उसके बारे में जो कह रही हैं उनको शुरुआत में ही, मतलब उनका जो पूरा एक मतलब संक्षेप में जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने जो आपका इंट्रोडक्शन है उसी में देने का प्रयास करो, तो उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बीच में आप थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में अगर आप घुमाना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। तो ये थी अगली कॉपी। अब चलिए देख लेते हैं इससे अगली कॉपी जिसमें 58 मार्क्स हैं। और ये नंबर बढ़ने के साथ साथ मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ें देख पाएँ कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं अगली कॉपी। अगली कॉपी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो मार्क्स है वो 58 है, ऐसे में जो मार्क्स है वो 30 हैं और जो लेटर है उसमें मार्क्स है 28। ठीक है, तो टॉपिक आपका वही है, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। आज भारत के सामने अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में से महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या वृद्धि ही है। अगर हम यह कहें कि प्रत्यक्ष तौर पर सभी महत्वपूर्ण समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अतः सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 1 मिनट में 100 बच्चे जन्म लेते हैं, उन बच्चों में से 51 बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या कितनी विकट है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज हर क्षेत्र में निर्मम व गलाकट प्रतियोगिता का माहौल है, चाहे वह शिक्षा हो, बाजार हो, खेल हो, कला हो। जिस वजह से तनावग्रस्त जीवन शैली अपने पैर पूरे भारतवर्ष में पसार रही है। गांव में रोजगार की कमी होने के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे शहरी जनसंख्या पर दबाव बढ़ रहा है। इससे शहर के तमाम संसाधनों पर बेतहाशा दबाव बढ़ रहा है, उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं, ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही हैं और आम आदमी का अपने घर का सपना ही बनता जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका यह है कि सरकार 2 बच्चा नीति का कानून बनाकर इसे अनिवार्य कर सकती है। इससे भी काफ़ी हद तक जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर भी इस विकट होती समस्या पर काबू पा सकते हैं। निष्कर्ष, जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी हर भारतीय की है। हर व्यक्ति को देश के लिए इसमें भागीदारी करनी चाहिए या भागीदार बनना चाहिए। तो आप इस कॉपी को देखो, इसमें 30 नंबर क्यों मिले? क्योंकि इसने शुरुआत में देखो चीज़ों को, जो इसका टॉपिक था उसी चीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट किया। जनसंख्या नियंत्रण हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, तो उसी के रिगार्डिंग वहीं से लिखना स्टार्ट किया कि आज भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, इसी वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले आप सिंपल लिखो, देखो इसने भी कोई खास नहीं लिखा है, कोई डाटा नहीं दिया है, लेकिन टू द पॉइंट रहा है। तो ज़रूरी है कि टू द पॉइंट हो, भले आपको फैक्ट नहीं पता। जैसे कई बार ऐसा होगा कि जो टॉपिक आएगा वहाँ पे वो आप ना पढ़ के जाएं, तो वहाँ पे फिर आपका दिमाग आप यूज़ करिए। आपके पास पहले तो उस टॉपिक को 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आपके पास इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है और क्या क्या आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसके लिए मैंने आपको सजेशन दिया है कि आप रैंकिंग वगैरह का डाटा याद कर लो, इसे आप फिट कर पाओगे। उसके अलावा स्टेटमेंट आप अच्छे याद कर लो, जो महापुरुष हैं उनके, वो आप डाल पाओगे। तो उसके बेसिस पे आप टू द पॉइंट देखो, टॉपिक को अच्छे तरीके से समझो और उसी के आसपास लिखो, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना है कि आपके पास अगर किसी भी जो भी टॉपिक आता है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं पता है, तो भी आपको अपना जो मतलब लिखना है वो सिंपल वे में लिखना है, ताकि चीज़ें जो हैं टू द पॉइंट रहें। इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है।
तो लिमिटेड आप लिखिए और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे बेस्ट से बेस्ट आप डालने का प्रयास करिए। तो यही आपके लिए सीख है, आप बेहतर तरीके से काम करिए। अब जो टाइम आपके पास बचा हुआ है कम से कम आपको 2-3 घंटे जो है वो देने हैं। उसके अलावा 2 ऐसे के टॉपिक डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं लिख के। उसके अलावा ऐसे पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आप सेलेक्टेड ऐसे पढ़ो और उन्हें तैयार करके जाओ। इसीलिए जो हमारा कोर्स का जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इसीलिए वो बच्चे जो कोर्स को एनरोल नहीं कर पाए वो सिर्फ 149 रुपये में हमारा जो कंटेंट है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसी को आप पढ़िए, इस पर काम करिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।